यूं तो मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, फोर्थ पिलर के नाम से नवाजा जाता है कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया है। लेकिन मीडिया को कितनी बोलने की आज़ादी है, मीडिया को कितना लिखने की आज़ादी है, ये तय मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो नहीं कर पाते। ये तय किया जाता है सरकार में बैठे हुए उन नेताओं को। वो नेता तय करते हैं कि आखिर मीडिया क्या चलाएगा, आखिर मीडिया क्या छापेगा और आखिर मीडिया क्या लिखेगा। अगर आपने उन नेताओं के खिलाफ कुछ लिख दिया तो उसका परिणाम क्या होगा ये आप भलीभांति जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मीडिया को लेकर आज आखिर मैं कैसी रिपोर्ट कर रहा हूं। यह रिपोर्ट करना जरूरी है। यह जरूरी इसलिए है क्योंकि यह निज़ाम जम्मू कश्मीर में बदलने वाला है। यहां वो निज़ाम चलने वाला है जहां पर सरकार के खिलाफ लिखने पर या किसी नेता के खिलाफ लिखने पर अब कार्रवाई नहीं होगी। जो मीडिया की आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब मीडिया उनके बारे में कुछ लिखता है, जब मीडिया उनसे कुछ सवाल पूछता है, जब मीडिया उनसे कुछ कड़वे सवाल पूछता है तो वो नेता लोग नाराज हो जाते हैं। उसका भुगतान उस मीडिया चैनल को, उस जर्नलिस्ट को एफआईआर के रूप में मिलता है। कभी एफआईआर का रूप सामने में आता है, कभी कोर्ट का डिफेमेशन केस जो है वो सामने आता है। या इतना भी होता है कई बार तो जर्नलिस्ट को रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी दे दिए जाते हैं, वो भी कोर्ट की तरफ से, कि आप रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन यह निज़ाम जम्मू कश्मीर में क्यों बदलने वाला है? क्योंकि सरकार बदल चुकी है। सरकार में बैठे हुए वो चेहरे बदल चुके हैं। सरकार के बैठे हुए उन चेहरों का, नए चेहरों का मैं बात उमर अब्दुल्ला की कर रहा हूं। JKUT के पहले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज जम्मू में थे और मीडिया को लेकर एक बड़ा बयान जो है उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया को मेरी सरकार में, मेरी क़यादत में बोलने की पूरी आज़ादी होगी। किसी भी लेख पर, किसी भी बोल पर, चाहे वो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ हो या उनकी सरकार में बैठे हुए उन नेता के खिलाफ हो या उनकी नीतियों के खिलाफ हो, उस पर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने बातों बातों में यह तंज भी जरूर कस दिया कि पिछले 10 सालों में निज़ाम जो मीडिया को लेकर जम्मू कश्मीर और देश में चल रहा है, उस पर सवाल जो उन्होंने उठाए हैं वो लाजमी है। क्योंकि ये कई तस्वीरें जो हैं वो हमने देखी हैं। एक जीती जागती तस्वीर में हरमीत सिंह भी आपके सामने खड़ा हूं। सवाल पूछना और सवाल पर एफआईआर लग जानी यह कोई बड़ी बात जम्मू कश्मीर में नहीं है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यह साफ कह दिया कि अब आपको पूरी आज़ादी जो है वो दी जाएगी। और मीडिया के लोगों ने जमकर तालियां मारी, जमकर शुक्रिया अदा किया उमर अब्दुल्ला का। उन्होंने कहा, शुक्रिया उमर अब्दुल्ला, आपने हमें बोलने की और लिखने की आज़ादी दे दी है। अब जम्मू कश्मीर में उस लोकतंत्र के पहरेदार को जो आज़ादी दी गई है, क्या वो उस आज़ादी के साथ, उस आज़ादी विचारों के साथ, उस आज़ाद विचारों के साथ क्या सरकार की गलत नीतियों के बारे में लिख पाएगा या नहीं लिख पाएगा? ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मीडिया के भी दो रूप हैं। यह भी एक सच्चाई है। एक मीडिया वो मीडिया है जो आज़ाद पत्रकारिता करता है, निष्पक्ष पत्रकारिता करता है। लेकिन एक मीडिया वो भी है जिसको रवीश कुमार और कई लोग जो हैं गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। लेकिन हाँ, हम अपने बारे में ज़रूर बोल सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने अगर यह आज़ादी हमें दी है तो उस आज़ादी के साथ और उन आज़ाद विचारों के साथ, चाहे उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लिखना हो, चाहे उमर अब्दुल्ला के नेताओं के खिलाफ लिखना हो, चाहे उमर अब्दुल्ला की सरकार की बनाई हुई नीतियों के खिलाफ लिखना हो या बोलना हो, बेबाक होकर और निष्पक्ष होकर बोलेंगे भी और लिखेंगे भी। लेकिन हाँ, यह भी वादा ज़रूर करते हैं, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने यह वादा ज़रूर चाहा मीडिया से कि अगर कोई अच्छे काम करे तो उसके बारे में भी लिखना जरूरी है, उसके बारे भी बोलना जरूरी है। पूरी वीडियो सुनिए कि उमर अब्दुल्ला ने आखिर मीडिया को लेकर क्या बयान दिया और मीडिया के लोगों ने कैसे जमकर शुक्रिया और कैसे तालियां जो हैं इस उमर अब्दुल्ला के बयान पर बजाई। इसी तरह मैं अपने मीडिया के साथियों को यह यकीन दिलाना चाहूंगा
कि मेरी हुकूमत के तरफ से आपके साथ कोई सख्ती नहीं होगी, कोई नाइंसाफी नहीं होगी, आपको इस बात की सजा नहीं मिलेगी कि आप मेरे खिलाफ कुछ लिखोगे। हालांकि मैं जानता हूं पढ़ना मेरे लिए मुश्किल होगा, मैं शायद पढ़ना या देखना पसंद भी नहीं करूंगा, लेकिन जमहूरियत में हम जमहूरियत को मजबूत कर नहीं पाएंगे अगर कि हम मीडिया को जो है अपना काम करने की इजाजत ना दें। मैं जानता हूं बहुत से ऐसे हमारे प्रेस के साथी हैं जिनके एक्रेडिटेशन या रजिस्ट्रेशन में अड़चनें डाली गई हैं, रुकावटें डाली गई हैं, इनके रजिस्ट्रेशन और वो प्रेस कार्ड जो है वो इनको नहीं मिले। आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को दुरुस्त किया जाएगा और आपकी इंस्टीट्यूशन को जो है हम स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप रहम करिएगा, जहां हमारे कान ठीक नहीं होंगे वहां पे आप जरूर हमारे कान खींचिएगा, लेकिन जहां पे अच्छे काम होंगे वहां पे। ये वीडियो आपने देखी और इस वीडियो में साफ हो गया कि अब जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का पहरेदार और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब आजादी के साथ लिखना और बोलना शुरू करने वाला है। यह तो आने वाला निजाम ही बताएगा, क्योंकि नेताओं के भाषण तो काफी सुने हैं, लेकिन जब खिलाफ बोला जाता है तो निजाम क्या चलता है, क्योंकि नेता लोग ज्यादा और सरकार में बैठे हुए सरकारी नीतियों के खिलाफ में सुनना पसंद नहीं करते। उमर अब्दुल्ला ने भी यह कहा कि शायद मैं सुनना और लिखना आपका लिखा हुआ देखना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन हां उन्होंने यह वादा जरूर किया कि आजादी जो है वह आपको पूर्ण दी जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू के अंदर बैठे हुए और भी कई ऐसे बयान दिए जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि सरकार में जब लोकसभा के चुनाव लड़े जा रहे थे तो बारी मतों से जब उमर अब्दुल्ला हार गए तो लोगों ने यह कहा कि शायद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला का समय जो है वो चला गया। दोस्त, रिश्तेदार, पार्टी में बैठे हुए लोग जो हैं वो उनका साथ छोड़कर जाने लगे। उन्होंने मजाकिया तौर से भी कहा कि अब तो उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस मुक लियो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उमर अब्दुल्ला ने कहा आज वही नेता जो पिछले 5 सालों से शायद यह भी नहीं जाना कि उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है, लेकिन आज सत्ता में बदलाव देखकर और सरकार में फिर एक बार उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस को पाता देखकर आज गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के सलाम जो हैं वो ठोके जा रहे हैं। वो पूछा जा रहा है कि उमर साहब आपने कुछ खाया या नहीं खाया, कुछ नहीं खाया तो हम आपके लिए लेकर आते हैं। मजाकिया तंज में उमर अब्दुल्ला ने किन लोगों को निशाना बनाया और किन लोगों को तंज कसे ये आप भली भांति जानते हैं, इसका नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है। कौन लोग साथ छोड़कर उमर अब्दुल्ला का गे हैं और कहां जाकर अब वो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बातें करते हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बातें करते हैं, ये संदेश जो है उमर अब्दुल्ला का शायद उन्हीं लोगों के लिए था। और उमर अब्दुल्ला ने आखिर में यह भी कहा कि हम उस सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे जहां हम अपनी मौज मस्तियां मारते रहें, जहां हम अपने फायदे करते रहें, अपने नेता लोगों के फायदे करते रहें। उमर अब्दुल्ला ने कहा यह सरकार जो बनी है यह जम्मू कश्मीर के वोटर्स के वोटों के साथ बनी है, इसलिए हम काम करेंगे तो सिर्फ अपने वोटर्स के लिए। जम्मू कश्मीर की चुनी हुई जनता ने जिनको उमर अब्दुल्ला और उनके नेताओं को सरकार में बिठाया है, यह सरकार उनके लिए कामकाज करेगी। उन्होंने कहा मालिक जम्मू कश्मीर की जनता है और मैं उमर अब्दुल्ला और मेरे सरकार में बैठा हुआ हर एक मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर एक कार्यकर्ता उस जम्मू कश्मीर की जनता का खादिम है, हम नौकर हैं। मालिक जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता है। उमर अब्दुल्ला के आज इस बयानों को लेकर काफी चर्चा हो रही है, खासकर मीडिया के बयान को लेकर मीडिया में जो है इस चर्चा का विषय बना हुआ है। कई चैनल्स पर आप ये मीडिया के
रिपोर्ट्स को लेकर, इस मीडिया के बयान को लेकर उमर अब्दुल्ला काफी ज्यादा चर्चा में आज जो रहने वाले हैं। लेकिन देखना यह होगा ये चर्चा का विषय यही खत्म होगा या आने वाले समय में यह चर्चा का एक नया विषय ना बन जाए। क्या उमर अब्दुल्ला ने जो आजादी दी है, क्या सच में यह मुकम्मल आजादी जम्मू कश्मीर के हर एक न्यूज चैनल को, चाहे वो प्रिंट मीडिया से जुड़ा हो, चाहे वो टीवी मीडिया से जुड़ा हो, या फिर डिजिटल मीडिया से जुड़ा हो, या फिर सोशल मीडिया के न्यूज पोर्टल हो, क्या यह आजादी सिर्फ उन सभी मुकम्मल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को मिल पाएगी, या फिर अभी भी आजादी का और भी समा मीडिया को लगेगा? यूं तो हर एक चैनल यह कहता है कि हमारा चैनल नंबर 1 है, लेकिन जब वर्ल्ड में इंडेक्स की बात आती है तो हमारा देश का मीडिया 161 नंबर पर है। लेकिन फिर भी आज हर कोई चैनल यही तूती बोलने में लगा है कि हमारा चैनल नंबर 1 है। अब सवाल यह है कि क्या हम नंबर 1 है या 161 नंबर पर है? फैसला आपका, राय आपकी। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट जो है वो दीजिए और इन विचारों को लेकर और उमर अब्दुल्ला के बयानों को लेकर आपकी क्या राय है और क्या निज़ाम आने वाले दिनों में बदलने वाला है, उसको लेकर अपने विचार जो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और J&K न्यूज़ बज़ की खबरों के साथ यूं ही जुड़े रहें, लाइक शेयर फॉलो करते रहें। और अब J&K न्यूज़ बज़ आपको यूट्यूब पर भी खबरों के साथ मिलेगा। जय हिंद।